बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब सफदर। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। स्टार्टिंग आपसे कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन की। इलेक्शन अभी बड़े दूर है, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिल रही है, उनकी अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कई उनके अंगेज लिखे जा रहे हैं, कई उनके हक में लिखे जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान अडयाला जेल से इमरान खान की शोहरत की बुलंदियां अब बरतानवी अखबारात में हो रही हैं? सर शोहरत तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जो सितारा इनका डूबा था 2021 में, वो अब अरूज पे चलना शुरू हो गया है। आप देखेंगे इनको बहुत ज़्यादा मतलब शोहरत मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नहीं है कि शोहरत का मतलब ये होता है कि सिर्फ इज्जत अफजाई, इसमें अगेंस्ट में भी बातें होती हैं। अब शोहरत भी बहुत सी किस्मों की होती है, आप जानते हैं कि अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो इनका मुझे लगता है कि डेस्टिनी में इनकी अच्छी शोहरत है। तो जाहिर है जहाँ पे शहद होता है वहाँ दूसरी मक्खियाँ भी आती हैं। तो अब आप समझ जाएं कि अगर इनके साथ एक शोहरत का अरूज चल रहा है, तो डेफिनेटली इनके दूसरे लोग या जो इनके दुश्मन है वो भी इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो अगर बरतानिया की न्यूज़ पेपर में या जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि अच्छाई भी लिखी जाती है, बुराई भी लिखी जाती है। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जो रूट कॉज है वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से कनेक्टेड है। मतलब एकदम से वो उनको जो मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब उनके कह रहे हैं कि तालिबान से ताल्लुकात है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई सच्चाई है। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एक नॉर्मल तज्जिया बता रहा हूँ। अब एस्ट्रोलॉजिकली बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसे हालात नहीं दिखते कि इनको कोई इनके कोई तालिबान से ताल्लुकात हैं या ऐसा कुछ भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, और यही इनका सच है और यही चलता रहेगा आगे भी। सर वो एतराज उठा रहे हैं कि इन्होंने तालिबान को जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद पेश की। इन्हें तालिबान खान भी पाकिस्तान में कहा जाता रहा है। तो सवाल इस तरह के उठाए जा रहे हैं। अब बरतानिया जैसे पढ़े लिखे माशरे में अगर इमरान खान साहब चांसलर के कैंडिडेट हैं, तो उन पे आर्टिकल लिखे जाना और मतलब उनकी मुखालफत करना, वहां पे बहुत से लोग उनकी सपोर्ट भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी आशियाने बजाए जाते हैं, खुशियों के ढोल बजाए जाते हैं जब इस तरह की खबर आती है कि इमरान खान साहब को बरतानिया मीडिया में इस तरह का कह दिया है, उनकी चांसलरशिप में कहीं खत्म हो गई है। लेकिन अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पाकिस्तान में अभी से कभी कभी खुशियां मनाई जाती हैं। पर जाहिर है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनके दुश्मन हैं या जो उनके अगेंस्ट में हैं, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनके साथ अच्छा ना हो। तो इसमें कोई अ, ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये इनकी साजिश ही चल रही है। अगर आप मुझसे पूछें एस्ट्रोलॉजिकली, ये साजिश हो रही है, इसमें और कोई हकीकत नहीं है। सर अगर थोड़ी सी बात आपसे करूं, रऊफ हसन साहब है, पीटीआई के तर्जमान है, उन्होंने कहा फौज और पीटीआई में बातचीत की अशद जरूरत है। और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये मामला कहीं ना कहीं तय हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो मैं आपसे मुज़ाकरात की बात कर रहा था, तो खबरें वो ही हैं कि मुज़ाकरात की राहें हमवार है। कहीं ना कहीं बैकडोर पे बाकी जमातों और पीटीआई के दरमियान मामला तय पा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? पर वो मैंने आपको बता दिया है कि ये पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। ये सिर्फ बातें हैं डिस्प्ले करने की या लोगों को बताने की कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम किसी एक नतीजे पर आ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात वो वाले हो रहे हैं जो इनको पहले करने चाहिए थे। जो अभी भी मुज़ाकरात अगर होंगे भी सही, तो मुझे ये नहीं लगता कि वो ये इस मुज़ाकरात में कोई डील हो। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता ये मुज़ाकरात में डील हो, क्योंकि जायचे में कुछ और चीजें दिख रही हैं। मैं आपको कैसे बोल दूंगा मुज़ाकरात हो रहा है? जिस वक्त मुज़ाकरात का टाइम था, मैं आपको बोल रहा था ये मुज़ाकरात का वक्त था। तो उस वक्त अगर मुज़ाकरात हुए हुए हों तो वो एक अलग बात है। और उसको इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि आउटपुट में लेकर आए हों, या वो डिस्प्ले में इस वक्त पुराने मुज़ाकरात को शो करवाना चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। सर कहीं ये तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब की डील फाइनल होगी और मुज़ाकरात की बात करके उनको किसी टेबल पे ला के कल को कहा जाए कि
देखिए जी, इमरान खान साहब हमारे साथ बातचीत करके फिर ही बात आए हैं और इनको एनआरओ मिला है। सर बात तो यही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बात तो यही होगी। लेकिन अंदर खाने वो थक चुके हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई डील हुई है या नहीं हुई है। डील तो मुझे नहीं दिखती। पहली बात तो मैंने जिस वक्त मुज़ाकरात का टाइम था, अगर उन्होंने उस वक्त मुज़ाकरात किए हों तो वो हो सकता है अभी बोल रहे हो कि जी हमने मुज़ाकरात अभी किए। लेकिन अभी मुज़ाकरात का टाइम नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी खान साहब के बाहर आने का टाइम है। मुज़ाकरात जो होने थे वो हो गए होंगे, अगर हुए होंगे तो। अभी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सिर्फ एक फिल्म बनाई जा रही है कि लोगों को क्या दिखाना है बाहर आके। अभी मुज़ाकरात नहीं हो रहा। तो खान साहब के बाहर आने का टाइम है। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर आपसे करना है कि क्योंकि आप तो बहुत से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे कर सकते हैं? किसी ने करनी हो तो किस तरह से हम किसी एस्ट्रोलॉजर को पहचान सकते सर ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया, क्योंकि मैं अगर हकीकत बताऊंगा तो काफी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। हैं? थोड़ी थोड़ी ये चीजें कोई बता दें। खरबूजा तो है चले जी। हकीकत ना बताएं, हमें थोड़े थोड़े पॉइंट बता दें लोग ताकि पहचान सके कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन होता है। सर एस्ट्रोलॉजर इसमें बड़ी किस्में होती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है, ये कोई खरबूजा नहीं है कि रंग पीला हुआ तो जी एस्ट्रोलॉजर है, नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की जो बेसिक निशानी होती है, एक तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो कौन से सिस्टम पे सीखी हुई है, ठीक है। और जब भी आप उनको डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ देंगे ना सर, वो आपकी कुछ जो शख्सियात में क्वालिटीज या ऐसी चीजें जो कि आपको बहुत स्ट्राइकिंग होगी, वो फौरन बता देगा आपको। जैसे कुछ ऐसे हालात होते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता किसी के कह सकते हैं कि किसी की वालदा या वालिद बहुत बीमार रहते हैं। अगर वो डेट ऑफ बर्थ देंगे ना तो वो आपको फौरन बता देंगे जी आपके घर में या आपके वालिद वालदा। जो अच्छा होगा वो उतना पिन पॉइंट कर देगा, या जो जिसको नहीं पता होगा वो फिर आपके सामने ही होगा कि भाई इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे कुछ हुआ है। आप सबसे पहले उसके पीछे वाकयात पूछ लें, जी मेरे साथ कुछ हुआ है आप बताएं, अगर आपकी सर डेट ऑफ आप बर्थ सही है। आपने बड़ी अच्छी बात की डेट ऑफ बर्थ से। मैंने समझा कि कहीं आप इस बंदे की पर्सनैलिटी के हवाले से जो बता दे वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि पर्सनैलिटी के हवाले से मैं भी स्टार को पढ़ के बता देता हूँ कि इस बंदे में क्या खूबी है क्या खामी है। नहीं 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 मैंने नहीं नहीं। मैंने भी कुछ ना कुछ उस बारे में पढ़ा हुआ है। तो आपको हाँ जी। 12 ब्रूज के बारे में याद हो, उनकी पर्सनैलिटी की 5 से 7 खूबियां याद हो, तो आप बता देते हैं कि ये पॉजिटिव चीजें आप में और ये नेगेटिव चीजें। तो लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार वाकई इसने जो बताया मेरे साथ ये चीजें हैं। नहीं सर, आपके वाकयात वो आपकी निशानी है। जो आपके वाकयात हुए होंगे ना वो बता देंगे कि आपके साथ कुछ चल रहा है। अगर कुछ चल रहा है तो वो भी बता देंगे कि ये मसले चल रहे हैं आपके साथ। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में वाकई किसी को पूछना चाहते हैं तो आप उनसे पूछें कि भाई मेरे बारे में बताएं, बता देंगे। अगर वो वाकई काबिल होंगे, नहीं होंगे तो फिर आपके सामने ही आ जाएगा। बिल्कुल और सर। दूसरी बात, इधर अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कुछ पाकिस्तान के लोगों से ही जब बात की है तो वो मुझे जब पूछते हैं तो वो पूछते हैं सर जायचे बनाने के पैसे कितने हैं, बताने के कितने पैसे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, जायचा बनाना तो ऐसे ही बन जाता है। आप ऑनलाइन जाएं, आपको हजारों वेबसाइट पड़ी हैं, आप जाएं अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालें, आपको मिल जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी एक काम चल रहा है वहां पे कि लोग उसके उसके भी पैसे भर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसके पैसे भरने चाहिए। आपका जायचा तो बन जाएगा, पढ़ने के पैसे होते हैं जो मुझे पता है ये एक स्किल है। अगर आप किसी को पढ़ के दे रहे हैं या बता रहे हैं उसके पैसे होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं, 2 नंबरी काम, तो ये भी मसले चल रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में लोग परेशान हैं जब वो अपने हल के लिए स्टार की तरफ जाते हैं तो उनको लूटने वाले बेशुमार हैं। तो हम इंशाल्लाह अच्छा टॉपिक है, हम इस पे मजीद आपसे बात करेंगे। थोड़ी सी अगर बात कर लें, क्या जो जो हमारे सितारे हैं, स्टार हैं, बुर्ज हैं, क्या इनकी पोजीशन वाकई इस तरह चेंज होती है जिस तरह हमारे एस्ट्रोलॉजर में चेंज होती है कि हर घंटे बाद ही इनकी पोजीशन चेंज होती है? सर मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे तेज प्लेनेट है ना वो है मून। उसको भी तकरीबन 2 से ढाई दिन लगते हैं एक बरूद से गुजरने में, ठीक है सर।
तो अब आप घंटों का हिसाब लगा लें कि घंटों में भी अगर तब्दीलियां हो रही हैं तो फिर अल्लाह हाफिज है, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता सर। अगर एक जुपिटर है, जुपिटर, उसको एक साइन कंप्लीट करने में 12 महीने लगते हैं, 12 से 13 महीने, और सैटर्न को 2.5 से 2.75 साल लगता है। तो सर आप अंदाजा लगा लें, अगर घंटों की खबरें दे रहे हैं तो वो वाकई बड़े पहुंचे हुए हैं, उनसे राब्ता किया जाए। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो इतने पहुंचे हुए हैं, घंटों की टाइम की एग्जैक्ट 2 से 3 बजे की, 4 बजे की, 5 बजे की भी खबरें दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस पे मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर। जी, मैसेज यही है कि आज हमने जो टॉपिक छेड़ा है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल इससे यही है कि जो एस्ट्रोलॉजी है इटसेल्फ वो एक यूं बोल सकते हैं कि नॉलेज है, गैर इल्म नहीं है, और इसमें मिस्टेक्स होती हैं। इसमें मिस्टेक एस्ट्रोलॉजी की नहीं होती, जो जो पढ़ रहा होता है या जो प्रिडिक्ट कर रहा होता है उसकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी को गलत बोलेंगे तो ये एक सही बात है। मुझे लगता है कि इसको पढ़ना या इसको समझना ज़रूरी है, ना कि इसको गलत बोलना। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसके ऊपर तनकीद करें लेकिन हेल्दी तनकीद करें। तो इसका फ़ायदा उठाएं। तो जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया, अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और नॉर्दर्न एरिया, ये दोनों जो शहर हैं, ये सॉरी जो हमारे प्रोविंस हैं, अगर ये बैलेंस हो जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। तो आप देख लें, हमेशा यही 2 सेक्टर हैं डिस्टर्ब रहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का कमाल है, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस हैं ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस होने की वजह से पाकिस्तान बहुत सफ़र कर रहा है। और आप ये याद रखिएगा, जब भी ये दोनों हमारे प्रोविंस बैलेंस हो जाएंगे, हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। सर बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, मुश्किल हालात से हम गुजर जाएंगे। थैंक यू सो मच। और बरकत सब इजाज़त। अल्लाह।